नमस्कार। राष्ट्रहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज राष्ट्रहित में हम बात करेंगे बेधड़क दौड़ रहे ओवरलोड वाहन, पुलिस मौन, लोगों की जान पर बन रही आफत। उत्तर प्रदेश में यातायात व परिवहन नियमों को ताक पर रखकर बेधड़क ओवरलोड वाहन दौड़ाए जा रहे हैं। थोड़ी सी कमाई के लालच में इनके संचालक यात्रियों की जान से खेल कर रहे हैं। बेधड़क दौड़ रहे ओवरलोड वाहनों पर परिवहन विभाग कोई कार्यवाही नहीं करता। पुलिस विभाग भी मौन धारण किए रहता है। पुलिस विभाग द्वारा सिर्फ अपने टारगेट को पूरा करने के लिए इक्का दुक्का चालान काटने की कार्यवाही की जाती है। हैरानी इस बात की है कि जमकर दौड़ रहे डग्गा मार वाहनों को लेकर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे, जिससे इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हाल यह है कि कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों कई सैकड़ों से अधिक डग्गा मार वाहन दौड़ रहे हैं और पुलिस मौन है। और यही वजह है कि रविवार शाम को उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक डंपर ने 6 लोगों की जान छीन ली। उन्नाव लखनऊ कानपुर हाईवे पर रविवार की शाम बेकाबू डंपर ने पहले मां बेटी को, फिर सड़क किनारे 2 युवकों को रौंदा, बाद में कार में टक्कर मारी, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई। हालांकि घटनास्थल पर जानकारी लगने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अमला पहुंचा और बचाव कार्य में जुट गए। आइए आपको सुनवाते हैं कि वहां के एएसपी शशि शेखर सिंह ने क्या कुछ कहा। जो आज़ाद चौराहा है वहाँ पर एक दुखद और बहुत बड़ी घटना हो गई है, जिसमें एक ट्रॉला द्वारा एक कार को टक्कर मार दी गई। दोनों गाड़ियाँ जाकर के गड्ढे में गिर गए, जिससे कि 3 लोगों की जो कार सवार थे उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। साथ में 3 व्यक्ति अन्य जो बाहर थे, चौराहे पर खड़े थे, उनकी भी इसमें मृत्यु हो गई है। इस प्रकार से कुल 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। आपको बता दें, घटना की जानकारी लगते ही स्थानीय विधायक आशुतोष शुक्ला भी घटनास्थल पर मौके पर पहुंचे। विधायक आशुतोष शुक्ला ने मृतकों के परिवार को अपनी तरफ से 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की, लेकिन आचार संहिता के चलते यह राशि बाद में देने की बात कही। लेकिन इसके साथ ही साथ वहां पर आशुतोष शुक्ला ने पुलिसिया कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान भी खड़े कर दिए। विधायक ने कहा, डीएम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिले के पुलिस प्रशासन से मैं 1% भी संतुष्ट नहीं हूं। बड़ी बात, स्थानीय विधायक ने, बीजेपी विधायक ने, सत्ताधारी पार्टी के विधायक ने एक बड़ी बात कही है कि यहां के पुलिस प्रशासन से मैं 1% भी संतुष्ट नहीं हूं। इस पूरे मामले पर एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि सत्ताधारी पार्टी के विधायक अपनी ही सरकार की पुलिस पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। जब विधायक जी का यह हाल है तो आम नागरिक इस पुलिस से कितना परेशान होगी, ये तो आप समझ ही सकते हैं। और यही वजह है कि आए दिन एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, जिनमें आम लोगों को अपनी जान से खिलवाड़ करते हुए दिखा जा रहा है। विधायक आशुतोष शुक्ला ने पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा, पुलिस पर क्या सवालिया निशान खड़े किए, आपको सुनवाते हैं। ये हादसा हुआ है जो सबसे पहले तो मैं जिला प्रशासन से एक मांग करना चाहूँगा कि चाहे हमारी बेदरका रोड हो, चाहे बक्सर रोड हो, चाहे हाईवे हो, इस पे ओवर लोडिंग बंद होनी चाहिए। ये भारी क्षति हुई है। इसमें हमारी विधानसभा भगवान नगर के झुआ के 3 लोग निवासी हैं, पप्पू तिवारी के चाचा हैं, भाई हैं, एक सुपासिक हैं और जो मृतक हैं। सब लोग हमारे घर परिवार कैसे थे, 20 साल से उनका मेला लगता था। हमारे व्यक्तिगत उनके निजी संबंध हैं। मैं जैसे 6 से आया हूँ, जानकारी हमें हुई तो घरेलू कपड़ों में भग के आया हूँ। पूरे मृतक परिवार को अपनी तरफ से बहुत बहुत शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। जो व्यक्ति देहांत हो गया, उनकी जान तो वापस नहीं लाई जाती, लेकिन उनके माननीय मुख्यमंत्री जी जो देंगे वो तो देंगे, जिला प्रशासन जो देगा। जितने मृतक खत्म हुए हैं, देहांत हुआ है उनका, उनको शोक संवेदना के साथ अपनी तरफ से उनके घर पहुंच के सबको, मृतक परिवारों को 50-50 हजार रुपया अपनी तरफ से मैं दूंगा। जिलाधिकारी जी से मैं मांग कर रहा हूं
और जिले में जिलाधिकारी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी मैं प्रशंसा भी कर रहा हूँ, सार्वजनिक रूप से प्रशंसा कर रहा हूँ। जो पुलिस प्रशासन है उससे मैं 1% जिले के प्रशासन से संतुष्ट नहीं हूँ। अगर पुलिस प्रशासन चाहे जाए तो वो लोडिंग नहीं हो सकती, इसके आरटीओ जिम्मेदार है, पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। आदरणीय जिलाधिकारी जी तो जिले में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपने देखा, स्थानीय विधायक आशुतोष शुक्ला ने भी आरटीओ विभाग, पुलिस विभाग पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। आपको बता दें, इन दिनों पूरे उत्तर प्रदेश में अवैध खनन और अवैध खनन को ढो रहे वाहन खुलेआम सड़कों पर पाए जाते हैं, जिनको पुलिस का या प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं है। और यही वजह है कि उन्नाव जैसी घटना सामने आई है। आपको बता दें कि उन्नाव से पहले डीएम ने अवैध पार्किंग हटाने की बात कही थी, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध पार्किंग प्रशासन के द्वारा नहीं हटाई गई और इतनी बड़ी घटना सामने आई कि जिसमें 6 लोग असमय काल के गाल में समा गए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश ही नहीं, दिल्ली एनसीआर की पुलिस के सुस्त रवैये के चलते ही कुछ दिनों पहले दिल्ली के कंझावला कांड भी हमने सुना था, जहां पर एक लड़की को कार में करीब 14 किलोमीटर तक घसीटा गया, लेकिन एक पुलिसकर्मी की भी नजर नहीं पड़ी। मामला 31 दिसंबर की रात का था। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और खासकर बात की जाए तो इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा माह भी मनाया जा रहा है। तमाम तरह की जो बातें की जा रही हैं, सवालिया निशान भी पुलिस पर उठ रहे हैं। आखिर इतनी सुस्त पुलिस क्यों, यही आज का हमारा सवाल है। और आपको बता दें, इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास पैनल हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं आपको परिचय करवा दूं, हमारे साथ अरुण अवस्थी, विशेष संवाददाता उन्नाव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही शबाना खंडेलवाल, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जीनत कौर, समाजवादी पार्टी की नेता हैं। साथ ही दिलीप अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुलदीप भारत, संवाददाता, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रहित में। अरुण, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ वजह रही? कहा जा रहा है कि डीएम ने 1 सप्ताह पहले अवैध जो अतिक्रमण उसको हटाने की बात कही थी, पार्किंग को हटाने की बात कही थी, लेकिन उसके बावजूद भी यातायात विभाग, पुलिस विभाग जो है वह अतिक्रमण और अवैध पार्किंग को नहीं हटा पाया, जिस वजह से कल 6 जो लोगों की मौतें हैं वह हो गई हैं। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, जिलाधिकारी द्वारा एक सड़क सुरक्षा सप्ताह की बैठक हुई थी जो कलेक्ट्रेट में हुई थी, जिसमें अधीनस्थों में एआरटीओ, सिटी मजिस्ट्रेट, एनएचआई आदि कई अफसर उसमें उपस्थित थे, पुलिस के भी अफसर उसमें उपस्थिति थे। हालांकि अगर बात करें तो अवैध पार्किंग कोई एक नया मामला नहीं है, ये लंबे समय से चला आ रहा है और सुबह 12 बजे से लेकर के वही 12-1 से शुरू होता है अवैध पार्किंग का काम और ये सुबह 9 बजे से तक चलता रहता है। और जिसमें हाईवे जो है, अगर बात करें तो उन्नाव से लेकर के जाजमऊ के बीच में लगभग 100 से 200 गाड़ियां ये खड़ी रहती हैं, जो मेन मुख्य मार्ग पे खड़ी रहती है, हाईवे पे खड़ी रहती है। ये एक बड़ा काम है अवैध पार्किंग का, इस पे एक निर्देश दिए गए थे। लेकिन अगर बात करें तो निश्चित रूप से किसी भी विभाग के द्वारा अपनी जिम्मेदारी का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते आज इस तरीके की एक इतनी बड़ी घटना सामने आई है। बात करें कल की घटना की, तो कल भी जिस तरीके से आपाधापी वाली जिंदगी लोगों के अंदर आ गई है और जल्दी पहुंचने, जल्दी चक्कर लगाने का जो ड्राइवर प्रयास करते हैं, जो बड़े वाहनों के ड्राइवर होते हैं, जो आने और जाने में कम समय लेना चाहते हैं, कहीं ना कहीं घटना का ये भी एक बड़ा कारण रहा है। इस तरीके से अगर बात करें तो जो पुलिस है वो सही तरीके से निश्चित रूप से अपना काम नहीं कर रही है। एआरटीओ जिसको ओवरलोडिंग पे कार्रवाई करनी चाहिए, अवैध खनन वाले जो डंपर यमदूत बनकर टहलते इन पे कार्रवाई करनी चाहिए और समय रहते ये कार्रवाई अगर खनिज विभाग और एआरटीओ और प्रशासन के द्वारा की जाती तो संभवतः इस तरीके से इतना बड़ा हादसा रोका जा सकता था। लेकिन न तो हादसा रोकने की तरफ कोई बड़ी कार्रवाई की गई। हाँ, ये जरूर है कि अखबारों में, अपने चैनलों में इस तरीके के बयान जरूर बीच में प्रशासन के द्वारा दिए जाते हैं कि ये कार्रवाई कराई जाएगी, जिससे आगे सड़क में किसी तरीके की कोई
मामला इस तरीके का ना हो। इसको लेकर के एआरटीओ सड़क सुरक्षा सप्ताह साल में 2 बार मनाते हैं, 2 बार पुलिस मनाती है। अगर हम बात कर ले इसी मामले में, तो सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर के जो अभियान चल रहा था, जिसमें आज सुबह ही एक रैली निकलनी थी, जिसमें मानव श्रृंखला बनाई जानी थी, ये आज का कार्यक्रम था। लेकिन एक दिन पहले सड़क सुरक्षा सप्ताह का जो एक बड़ा विस्तृत कार्यक्रम होना था, उसके एक दिन पहले सड़क कितनी सुरक्षित है और किस तरीके के लोग सड़क पे चल रहे हैं, ये भी स्पष्ट हो गया, जिसमें 6 मौतें हो गई हैं। अरुण, स्थानीय विधायक ने भी पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े किए। उन्होंने डीएम की तो तारीफ की है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हुए कहा है कि मैं 1% भी पुलिस के कार्य से खुश नहीं हूं। क्या माना जाए, सत्ताधारी पार्टी के विधायक एक बड़ा सवाल पुलिस पर। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आज वही विधायक और अन्य विधायक भी मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक में थे। वहां उन्होंने क्या उठाया है, कितना इस मामले में आगे न्याय आएगा, ये तो आगे दिखाई पड़ेगा। लेकिन मैं कतई नहीं मानता हूं कि जिस तरीके से विधायक जी का बयान है, वो बयान कतई उचित नहीं है। कारण यह है कि एक विभाग सिर्फ जिम्मेदार नहीं है। एआरटीओ अपना काम नहीं कर रहे हैं, एनएचआई अपना काम नहीं कर रहा है, प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा है, और पुलिस भी अपना काम नहीं कर रही। क्योंकि जो घटना स्थल है, अगर उस घटना स्थल की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो घटनाओं का एक तरीके से स्थान बन करके रह गया है। अक्सर वहां घटनाएं होती हैं, फिर भी पुलिस के द्वारा वो तैयारी उस स्थान पे नहीं की गई है जिस तरीके की तैयारियां होनी चाहिए। बिल्कुल अरुण, आप बने रहिएगा। अरुण, आप बने रहिएगा हमारे साथ दिल्ली से कुलदीप भारत हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। कुलदीप, कंझावला कांड भी इसी तरह पुलिस की जो मॉनिटरिंग है उसकी जो भेंट चढ़ गया। 14 किलोमीटर तक लड़की की लाश को घसीटा जाता है कार में, लेकिन पुलिस की नजर नहीं पड़ती है। क्या माना जाए कि दिल्ली एनसीआर की पुलिस भी उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरह सुस्त थी? एक के बाद एक सवालिया निशान जो है पुलिस कार्यप्रणाली पर खड़े हो रहे हैं। कुलदीप जी, एक बार रिपीट कर दीजिए सर। कुलदीप, 31 दिसंबर की रात में भी दिल्ली की सड़कों पर पुलिस की जो मुस्तैदी है वह नहीं पाई गई थी, और यही वजह थी कि 14 किलोमीटर तक एक लड़की के शव को कार से घसीटा गया था और पुलिस को भनक नहीं थी। क्या माना जाए कि पुलिस जो है, दिल्ली एनसीआर की पुलिस भी सुस्त है, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की पुलिस भी सुस्त नजर आ रही है? जी देखिए, जो है 1 जनवरी की रात थी, उस दिन जब दिल्ली गया, तमाम तरह से दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पे रखा गया था, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस के आयुक्त है वो उस समय खुद रोड पे मौजूद थे। तमाम डीसीपी, एसीपी, एसएचओ की नाइट शिफ्ट थी। उसके बावजूद भी जो पूरे 15 किलोमीटर रोड तक अंजलि को घसीटा जाता है, 3 पीसीआर कॉल करी जाती है, लेकिन पुलिस को वहां तक पहुंचने में 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं, जिसके चलते गृह मंत्रालय ने कुछ संज्ञान लेते हुए 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई, जिसको लेकर अब और उसके बाद भी लगातार कई ऐसे मामले दिल्ली में जो साफ तौर पर देखने को नजर आते रहे। क्योंकि कभी पीछे भी स्वाति मालीवाल जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष है, वो भी जब सुरक्षा का जायजा लेने के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतरी, तो वो खुद भी इस तरह के हादसे का शिकार हुई। और इसी तरह भी बीती रात का भी एक हादसा बताना चाहूंगा, जब कल भी 2 पुलिसकर्मियों के तरफ द्वारका डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 पुलिसकर्मियों के ऊपर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया जाता है। वहीं अगर मायापुरी के अंदर भी तैनात एएसआई शंभू दयाल जो अपने ड्यूटी को करते थे तो निभाते हुए शहीद हो गए, वहां भी सरेआम एक अपराधी जिसको पकड़ के ले जाते हैं पुलिस का ऊपर हमला कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली के अंदर अपराधियों में दिल्ली पुलिस का जो है खौफ खत्म होता जा रहा है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस वैसे सुरक्षा के तमाम दावे बड़े बड़े दावे साबित करती है, लेकिन जो सुरक्षा के लिहाज से देखें तो जो जमीनी स्तर पर दिल्ली पुलिस को बहुत कमियां है जो पूरी तरह से पूरी करनी पड़ेगी। कभी जिस तरह भी गणतंत्र दिवस है देश के अंदर, उसको लेकर भी हाई अलर्ट लागू किया गया है। चलिए कुलदीप, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। आप बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ पर हमारे साथ जीनत कौसर सपा नेता हैं, जुड़ी हुई है हमारे साथ। जीनत जी, जिस तरीके से उन्नाव की जो घटना सामने आई है, जहां पर अवैध पार्किंग को लेकर डीएम ने एक सप्ताह पहले ही अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश जारी किए थे कि अवैध पार्किंग को हटाया जाए। हालांकि वह चौराहा पहले से ही हॉटस्पॉट था, वहां पर कई हादसे हो चुके हैं पहले। उन हादसों से सबक ना लेते हुए भी, डीएम के आदेश को ना मानते हुए भी, पुलिस प्रशासन की बात की जाए, नगरीय प्रशासन की बात की जाए या फिर आरटीओ विभाग की बात की जाए, सबकी एक तरफ से लापरवाही सामने आ रही है। क्या कहेंगे ऐसे मसलों को लेकर? मैम अनम्यूट कीजिए, जीना जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही। जीनत जी अनम्यूट कीजिए। सबसे पहले तो प्रशासन की भी लापरवाही है। आप जाइए देखिए, रोड पर जगह जगह ट्रैफिक जाम होता है
और जो चौराहे होते हैं उन पर गाड़ियां खड़ी होती हैं, उनको कोई भी पार्किंग नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, उसी पे पैदल चलने वाले चल रहे हैं, उसी पे ट्रैफिक है। और सबसे ज्यादा लापरवाही प्रशासन की है, दूसरी लापरवाही पुलिस विभाग की भी है। आप देखिए, और लाइट की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। अगर आप रात में निकलते हैं रोड पर तो काफी अंधेरा टाइप का रहता है और लोग कहीं ना कहीं हादसों का शिकार हो जाते हैं। तो इसमें प्रशासन की भी बहुत ज्यादा लापरवाही है। और मैं सरकार से ये कहूंगी कि जो भी आप जहां पर भी इस तरह के चौराहे हैं वहां पर कैमरे लगवाए जाएं, और जो ट्रैफिक रहती है उनके लिए उचित व्यवस्था करवाई जाए। जैसे गाड़ियां और जो रोड पे एकदम खड़ी होती है उनको किनारे थोड़ा सा पार्किंग की व्यवस्था दी जाए। इसकी वजह से भी काफी हादसे होते रहते हैं। और मेन तो ये वजह भी है कि जो गाड़ी वाला था, जो डंपर था, उसने जो चला रहा था क्या वो नशे में था, कैसे था, इसकी भी जांच करनी चाहिए। और उचित मुआवजा देना चाहिए। जो 6 लोग मरे हैं, बड़े दुख की घटना है कि जिसके घर के जो शहीद या मरते हैं लोग, उनको ही परिवार वालों को झेलना पड़ता है। और पुलिस जब तक पहुंचती नहीं है, जब तक अगर व्यवस्था ठीक हो, पहले से पहुंच जाए, तो शायद ये जो हो रहे हैं दुर्घटनाएं हो रही हैं वो रोकी जा सकती हैं किसी हद तक, अगर बिल्कुल प्रशासन चाहे। बिल्कुल, प्रशासन चाहे तो घटनाओं को रोका जा सकता है। इसी बीच एक दर्शक हैं कानपुर से, गिरीश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सारा आप अपने दिल पे हाथ रख के देख लीजिए कि जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, अव्यवस्था फैल रही है, इसका सीधा जिम्मेदार हमारे देश के नेता हैं। नेताओं को ना ज्ञान है, ना अनुभव है, और ना उनके अंदर लालच की कमी है, और ना उनके अंदर कोई त्याग है, ना उनके अंदर ज्ञान है। आज चुन लिए जाते हैं मतदाताओं द्वारा किसी तरह, वो नेता बन जाते हैं। आप ये बताइए कि जितने वाहन आपने देश में बढ़ा दिए, उतने आरटीओ हैं आपके पास, उतने स्टाफ हैं आपके पास चेक करने वाले, उतने पुलिस है, उतने कर्मचारी हैं। जनता के रौंदे जा रहे हैं। मैं तो डर की वजह से अपने बच्चों को सड़क पे भेजता नहीं हूँ, मैं खुद भी नहीं जाता सड़कों पे, बहुत मुश्किल से मैं जाता हूँ। अब कोई परिवार हिंदुस्तान में बचेगा नहीं जिसके घर का व्यक्ति एक्सीडेंट में ना मारा जाए, क्योंकि लालची नेताओं ने इस देश को रौंदने चलिए किया है गिरीश जी, सड़कों पर। और ये नेता सीधे जिम्मेदार हैं। एक एक थाने से 40-40, 50-50 रुपए गुजरात चुनाव में भेजे गए, कहां से आए थे ये पैसे, क्या बता सकती है सरकार? और ये जो देश में फैलाई है अराजकता वाहनों की, किसने फैलाई है? नेताओं ने फैलाई है। कमीशन ले करके कंपनियां खोली हैं और लोगों को लूट रहे हैं, बैंकों को खाली कर रहे हैं। गिरीश जी, सवाल तो वही है कि अब माननीय जब इस तरह से है तो इस तरह से उनका प्रशासन भी इस तरीके से। हमारे साथ एक दर्शक और जुड़े हुए हैं, प्रेम कुमार चेन्नई से। प्रेम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सर मैं बोल रहा हूँ कि ओवरलोडिंग की जो प्रॉब्लम है वो पुलिस की जगह तो आरटीओ की जिम्मेवारी है। दूसरी बात है, हमारी यहाँ की पुलिस भारतवर्ष में 2-4 राज्य जैसे यूपी है, दिल्ली है, ये सब में क्या है कि जो इनके पीछे पॉलिटिकल रीजन चल रहे हैं, क्योंकि खाली नेताओं के साथ में पुलिस रहती है। नेता जहाँ से जाएंगे वहाँ पार्किंग भी साफ हो जाती है और नेताओं को के लिए पुलिस लगा दी जाती है। जैसे अभी महाराष्ट्र में मोदी साहब आए तो उनके लिए 8-9 हजार पुलिस लगा दी गई। सर पुलिस की ड्यूटी आजकल उनको समझ में नहीं आती है कि हम पार्किंग के लिए करें या हम जनता की रक्षा के लिए करें। वो खाली नेताओं के लिए है सर पुलिस, इसलिए पुलिस को ब्लेम देना बेकार है सर। एकदम माननीय लोग खाली पुलिस को लेकर साथ चलते हैं, उनके साथ बॉडीगार्ड भी रहते हैं। आम जनता से, पार्किंग से, ओवरलोडिंग से पुलिस का कोई लेना देना नहीं है सर। पुलिस को जहाँ कुछ मिल जाता है वो वहाँ से टाल लेती है। बाकी माननीय लोग खाली बोलते हैं ये काम। पुलिस को तो रिवॉल्वर बंदूक भी चलानी नहीं आती है, उनको चोर उचक्कों को पकड़ना भी नहीं आता है, वो अपराधियों से डरती है सर। बिल्कुल बिल्कुल प्रेम, यही सवाल है, इसी को लेकर हम राष्ट्र में मुद्दे उठाते रहते हैं। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो राष्ट्र में लगातार हम बात कर रहे हैं पुलिस और एआरटीओ विभाग की लापरवाही चलते, जहां पर एक डंपर ने 6 लोगों की जान ली है। ब्रेक के बाद भी यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिए के न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है राष्ट्रहित में। और राष्ट्रहित में लगातार हम बात कर रहे हैं उन्नाव मामले को लेकर, जहां एक अवैध ओवरलोडेड डंपर ने 6 लोगों की जान ली है, जिसको लेकर तमाम प्रकार के जो सवाल या निशान है वो एआरटीओ विभाग, पुलिस विभाग पर उठ रहे हैं। इसको लेकर हमारे साथ एक विशेष पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। शबाना खंडेलवाल जी, आपसे सवाल है कि जिस तरीके से यहाँ पर दर्शकों ने एआरटीओ विभाग पर, पुलिस विभाग पर, साथ ही माननीयों पर बड़े सवाल खड़े किए हैं, तो क्या लगता है कि अगर माननीय सुधर जाते, नेता सुधर जाते, तो जो पुलिस प्रशासन है, जो एआरटीओ विभाग, जो तमाम विभाग हैं जहां पर यातायात चलाया जाता है, जिनकी जिम्मेदारी होती है, तो काश इस तरह के हादसों पर लगाम लग पाती? क्या कहेंगी?
जी सभी को प्रणाम। और सबसे पहले तो बहुत दुखद हादसा है, क्योंकि जिनके अपने लोग छोड़कर चले जाते हैं उनकी पीछे की जिंदगी बहुत मुश्किल भरी होती है। तो हम तो यही दुआ करेंगे कि ईश्वर उनके परिवार वालों को अच्छी हो दे, कि वो सब्र कर पाएं, और उस दुख की घड़ी में हम समस्त भारतवासी भी उनके साथ हैं। और निश्चित तौर पर ये दुर्घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो हुआ, उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। देखिए, माननीय का अगर आप कहते हैं तो वो भी हमारे देश का हिस्सा है और उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। मगर अगर कहीं भी कोताही बरती गई है प्रशासन द्वारा, आरटीओ द्वारा निरंतर शिकायत करने के बावजूद उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया, और हम जिला अधिकारी को भी क्योंकि वो पूरे जिले के मालिक होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी भी। बेशक हमारे विधायक जी ने जो अभी मैंने सुना था, आशुतोष शुक्ला जी ने कहा कि हम उनको अलग कर देते हैं, बट सारा प्रशासन इस बात का जिम्मेदार है कि इस तरह की घटनाएं आगे नहीं होनी चाहिए। सारे प्रबंध चाक चौबंद होने चाहिए, जो कि इस तरह की घटनाएं वाकई में बहुत लगातार हम देख रहे हैं कि बढ़ रही हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे निर्देश भी दिए हैं, प्रशासन को भी कहा है कि उस चीज का पनिशमेंट मिलेगा, मगर फिर भी कहीं ना कहीं लापरवाहियां हो रही हैं। तो उसका जिम्मेदार प्रशासन है, और निश्चित तौर पर उन अधिकारियों को पनिशमेंट मिलना चाहिए, ताकि इस तरह की दोबारा से घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। बिल्कुल। दिलीप जी, जिस तरीके की जो घटना उन्नाव से सामने आई है, जहां पर आरटीओ विभाग है, पुलिस विभाग है, एनएचएआई विभाग है, तमाम प्रकार के विभागों पर सवाल के निशान खड़े होते हैं कि अगर आरटीओ विभाग के द्वारा रास्ते में अगर इस आवाज डंपर को रोक लिया जाता तो काश यह पौष इलाके में जो चौराहा है, आजाद चौराहा, वहां नहीं घुस पाता और ये जो 6 जाने हैं वह काल के गाल में नहीं समा पाते। अगर जिस तरह से एक सप्ताह पहले डीएम ने आदेश दिया था कि अवैध पार्किंग को हटाया जाए, अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए, वहां पर अगर वो चौक खाली होता, चौराहा खाली होता, तो शायद इन 6 लोगों की, बेजुबानों की जान बच जाती। लेकिन क्या माना जाए कि यहाँ पर जो प्रशासन है, नगर प्रशासन, आरटीओ विभाग है, पुलिस विभाग है, यातायात विभाग है, तमाम प्रकार के विभागों की लापरवाही रही। इस वजह से कल उन्नाव में देर शाम एक बड़ा हादसा हो गया। निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है, और इस तरह की जिसमें भी मानवीय संवेदना है वो सभी व्यक्ति सुनकर ही पीड़ित होते हैं। जैसे आपने कहा, और आपके संवाददाता जो उन्नाव से थे उन्होंने जो रिपोर्ट दी, उस आधार पे अगर हम केवल इस एक घटना का विश्लेषण करें तो ये निश्चित ही इस पे कुछ प्रश्न तो उठते ही उठते हैं। जैसे वहां के, जैसे आप भी कह रहे थे कि वहां के डीएम ने मीटिंग ली और उसमें निर्देश दिया कि ये पार्किंग हटनी चाहिए, ये क्यों नहीं हटी? जिला प्रशासन का मुखिया होता है जिलाधिकारी, और उसके कहने के बाद 1 हफ्ते के समय दिया और ये पार्किंग नहीं उठी। ये बहुत ही एक चिंता का विषय है और बड़ी ही अशोभनीय स्थिति है कि जिला मजिस्ट्रेट कह रहा है और सही बात कह रहा है, उसके बाद ऐसा नहीं किया गया। आपने भी जैसा कहा कि कोई ये एक विभाग का मसला नहीं है, और इसमें तमाम आरटीओ हैं, अगर ओवरलोड होती, सरकार के नियमों में कहीं कमी नहीं है। वो सड़क सुरक्षा के नियम बहुत है, लेकिन उनके पालन की बात है। तो ये तो हुआ एक घटना का बात, लेकिन हम लोग सुनते रहते हैं और आप अपने चैनल पे विषय उठाते भी हैं, अक्सर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। एक आपके संवाददाता ने एक अच्छी लाइन कही, उन्होंने कहा कि भाग दौड़ की जिंदगी में जल्दी पहुंच जाने का जो एक प्रतिस्पर्धा जैसी है समय को बचाने की, उसमें हम लोग कहीं न कहीं जिंदगी को दांव पे लगा देते हैं। तो ये जो ऐसा विषय है, ये हम नागरिकों को, हम सब लोगों को चिंतन करना पड़ेगा। ये हम केवल किसी को दोषी ठहरा दे, ठीक है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की है, आरटीओ की है, सबकी जवाबदेही भी है, सबकी जिम्मेदारी भी है, और जो विधायक है, नेता, ये सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन इसमें कहीं न कहीं हम लोगों को भी अपने दायित्व का निर्वाह करना है। अब हम देखते हैं कि कई बार नियम तोड़ के यातायात के जो अपनी हम बहादुरी भी प्रदर्शित करना चाहते हैं, अक्सर हम लोग देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि हम नियम तोड़ के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम औरों से अलग दिख रहे हैं। तो ये प्रवृत्ति भी हमको छोड़नी पड़ेगी, और चाहे जो भी स्थिति हो हम लोग नियम का पालन करें।
हेलमेट लगाने की बात होती है, आप लोगों ने चर्चा की है चैनल पे, तो ये सरकार देखे और उस पे फाइन लगाए, रुपए वसूल करे, ये इसलिए नहीं होना चाहिए, उसको तो बोलना ही नहीं चाहिए। अभी पुलिस की बहुत सी लोग कह रहे थे कि नेताओं में व्यस्त रहते हैं, हम कह रहे पुलिस को तो ये देखना ही की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि कौन हेलमेट लगाए है, कौन बेल्ट लगाए है, ये तो हम नागरिकों का जिम्मेदारी है, उनको इन नियमों का पालन करना चाहिए। तो इसमें अगर हम लोग भी सावधानी बरतें तो इसमें सुधार हो सकता है। गाड़ियों की संख्या बहुत बढ़ गई, बिल्कुल ठीक बात है, कोई भी सरकार है वो किसी को जबरदस्ती तो करती नहीं कि आप गाड़ी खरीदिए, लोग अपनी इच्छा से गाड़ियां भी खरीद रहे हैं, तो ये प्रवृत्ति तो रुकने वाली नहीं है। सड़कों का भी काफी विकास हुआ है, ये भी सबको मानना पड़ेगा। नहीं, ये गलत आप बोल रहे हैं सर। सड़कों आप निकलिए तो सड़कों पर देखिए सड़कों की व्यवस्था क्या हो रही है, जगह जगह से आप कहीं पर धंसी जा रही है, जी कहीं ना कहीं हादसों की जिम्मेदार ये रोड सड़क भी है। जी बहन, आप इसका समाधान क्या निकालेंगी? 130 करोड़ आबादी का देश है, कुछ समस्याएं तो है ही है, लेकिन ये जिम्मेदारी मैंने कहा। देख लीजिए, आप कोई हॉस्पिटल जाते हैं, रास्ते में देखिए गड्ढे मुक्त, कितनी गड्ढे पड़ते हैं रोड पर, जिन पे गाड़ी चलाना दूभर हो जाता है, उससे भी कई हादसे होते हैं। कहीं पे गाड़ी पलट जाती है, कहीं पर बच्चे भी चोटिल हो जाते हैं, काफी जानलेवा रोड भी आप देख लीजिए, जगह जगह पे ऐसे हैं कि जानलेवा रोड है। दिलीप जी जी बिल्कुल, ये सब भी देखना होगा, शासन होगा। मैं कुल मिला के एक सड़क यहाँ पे चर्चा उस पे नहीं हो रहा है, लेकिन एक सुधार, मेरा कहने का मतलब ये था, आप उसने समझने की आपने कोशिश नहीं की। मैं कह रहा हूँ कि जैसे इस तरह के जो हाईवे हैं, वो सड़कें तो आमतौर पे अच्छी हैं, और वहां जल्दीबाजी में और जल्दी निकल जाने की जो होड़ है, ये भी छोड़नी पड़ेगी। प्रशासन को अपना जिम्मेदारी, अगर उसने किसी डीएम ने कहा है तो वो निश्चित रूप से वो हटना चाहिए। अवैध पार्किंग प्रशासन की जानकारी में चलती है, चाहे उन्नाव की हो, चाहे पूरे देश में कहीं हो, ऐसा संभव नहीं कि प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी ना हो, तो इस सब का रोक लगनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम किसी हादसे के बाद ही जागे, तो ये सबको अपने मिल के अपने जिम्मेदारी निर्वाह करेंगे। और ये आबादी बढ़ रही है, कारें बढ़ रही हैं, सड़कों का बोझ बढ़ रहा है, ये सब स्वाभाविक प्रक्रिया कोई रोक नहीं सकता है, ये चलेंगी। सरकार कोई भी हो, सबको इसका सामना करना पड़ेगा, लेकिन एक अच्छा रास्ता निकालना पड़ेगा कि सब लोग जिम्मेदारी का निर्वाह करें, शासन प्रशासन, और सड़कों के नियमों का पालन सब लोग करें। ये सबकी एक अच्छे समाज की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम और आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम राहत चलते समय थोड़ा टाइम भले लग जाए, लेकिन सुरक्षित रहें और परिवार को सुरक्षित रखें। अरुण जी, जिस तरीके से सड़क सुरक्षा अभियान भी चलाया जा रहा है इन दिनों, आपने कहा कि उसका एक आज कार्यक्रम भी बड़ा होने वाला था, मानव श्रृंखला को लेकर जागरूक भी किया जाना था लोगों को, लेकिन क्या माना जाए कि उन्नाव में सड़क सुरक्षा जो सप्ताह है, जो माह है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, क्योंकि डीएम के आदेश के बावजूद भी यहां पर सड़क सुरक्षा अभियान भी चल रहा था, उसके बाद भी इतना बड़ा हादसा हो जाता है आजाद चौक पर। क्या माना जाए कि कागजी पन्नों पर सिर्फ सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है? कपिल जी, बिल्कुल सही बात है कि सड़क सुरक्षा अभियान चल रहा था, और अभी दिलीप सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारी आपकी पहले जिम्मेदारी है, हमको जो चीज बताई जा रही है उस चीज को हमको लेना भी है। आज मेरी बात, ये जब 6 मौतें हुई उसके बाद मेरी एक ट्रक मालिक से बात हो रही थी, तो एक नई चीज निकल के आई जो आज तक मुझे नहीं पता थी। अब हो क्या रहा है, जो ट्रक मालिक है वो एक तो 20 से 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, उस हिसाब से उनको रिटर्न चाहिए होता है। तो इसी को लेकर के जो उसने बात बताई है तो बड़ी चौंकाने वाली बात है। मैं वहां वो बात रखूंगा, उसके बाद आगे सड़क सुरक्षा पे भी बताऊंगा किस तरीके से तैयारी है। तो जो ट्रक मालिक है उसने बताया कि अब वो लोग मंथली बेसिस पे ड्राइवर नहीं रखते हैं, अब वो लोग चक्कर पे ड्राइवर रखते हैं कि आप जितने चक्कर लगा लोगे उतने आपकी तनख्वाह फिक्स हो जाएगी। तो यही आपाधापी है। और प्रशासन यहाँ कहाँ चूक जाता है, इंक्रोचमेंट। अब तो हाईवे पे इंक्रोचमेंट आपको दिखेंगे, हर चौराहे पर सड़क किनारे दुकानें लगी हुई दिखेंगी। जो कल की घटना है, क्योंकि सड़क किनारे दुकानें लगी हुई थी, उसके आगे वो कार खड़ी हुई थी और पीछे से वो अनियंत्रित होकर के जो डंपर आ रहा था, जिसके अंदर जल्दबाजी थी, जल्दी पहुंचने की जल्दबाजी थी, उसने पहले सड़क के किनारे खड़ी माँ बेटी
अरुण आवाज नहीं मिल रही है हमें। मारने के बाद में वो कार को लेकर के खंती में गिरता है जाके। तो इस तरीके से जो आपद आती है वो कहीं ना कहीं ये जो ट्रक ड्राइवर या हम आप जो ये चीज अपना लेते हैं ये भी गलत है, क्योंकि जो कार सवार थे वो भी मुख्य मार्ग पे खड़े थे, किनारे खड़े थे, सही बात है, लेकिन मुख्य मार्ग पे खड़े थे। ये नहीं होना चाहिए। और कम से कम चूंकि मुख्य NHI की रोड है, उसमें वाहनों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है, वाहनों का लोड बहुत रहता है, ऐसे में उनको भी किनारे खड़ा होना चाहिए। तो प्रशासन को सबसे ज्यादा सड़क सुरक्षा सप्ताह में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं रोड का, जो सड़क के किनारे लोग खड़े हो रहे हैं, इनको कैसे दूर किया जाए और इनको कैसे समझाया जाए कि ये लोग ये काम ना करें। हालांकि ये मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी होने वाला है, क्योंकि लगभग हमारे यहाँ हमारा अपना जो एनालिसिस है वो 1 से 1.5 करोड़ रुपए का व्यापार सुबह सुबह हो जाता है इन्हीं अवैध पार्किंग से। सुबह 1 बजे से लेकर के जो 8 बजे तक का समय होता है, इसमें मोरंग गिट्टी बालू की गाड़ियां मुख्य मार्ग पे खड़ी होती है और वहां लोग पहुंच के इनसे वो गाड़ी ले जाते हैं भवन निर्माण के लिए या फिर अन्य निर्माण कार्यों के लिए। तो इस तरीके से जो ये अवैध पार्किंग अगर ये हट जाए तो वाहनों को चलने के लिए पूरी जगह मिल जाए, और जब जगह चलने के लिए पूरी मिलेगी तो इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सकता है। बिल्कुल अरुण, आपको रुकना चाहूंगा कि दर्शक हमारे साथ सुरेश कानपुर से जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ जो ये बड़ा हादसा हुआ है, बड़ा दुखद बात है। ऐसे हादसों को तो सरकार को भी चाहिए, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको भी चाहिए, और जनता को भी सोचना चाहिए कि हमको सोच समझ के निकलना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी तमाम जानकारी राजकुमारी रखने के लिए। तो राष्ट्रहित में लगातार हम बात कर रहे हैं, आए दिन ओवरलोडेड जो डंपर हैं वह लोगों की जान पर आफत बनकर आते हैं। लिहाजा पुलिस प्रशासन, RTO विभाग, जो तमाम विभाग हैं वह मौन यहाँ पर बैठे हुए हैं और आम लोगों की जिंदगियों से यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है। लगातार भी ब्रेक के बाद ये सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है राष्ट्रहित में। और राष्ट्रहित में लगातार हम बात कर रहे हैं रोडों पर हो रहे ओवरलोडेड अवैध परिवहन को लेकर, जो लोगों की जान पर आफत बनकर आते हैं। हाल ही में उन्नाव में भी ऐसी घटना सामने को मिली है, जहां पर 6 लोग जो हैं मौत के गाल में समा गए। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है लगातार। बात की शबाना जी, जिस तरीके से गणतंत्र दिवस का पर्व चल रहा है, कुछ ही दिनों बाद गणतंत्र दिवस भी देश में मनाया जाना है, जिसको लेकर तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम देश और प्रदेश में किए गए हैं। उसके बावजूद भी एक बड़ी घटना सामने आई उन्नाव के आजाद चौक से, जहां पर पौष चौराहा होने के बावजूद भी यहां पर इस तरह की घटना सामने आई। तो क्या माना जाए, सवाल के निशान खड़े होते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं यहां पर तमाम जो सवाल खड़े होते हैं। देखिए, ये हादसे हैं और ये कभी भी कहीं भी हो सकते हैं। अब ये भी मुमकिन नहीं है कि हर एक चौराहे पर पूरा फोर्स लगा दिया जाए। जैसा कि हमसे पहले अभी हमारे सम्माननीय बोल रहे थे, वो निश्चित तौर पर हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। हम सारे दोष सरकार के ऊपर नहीं मढ़ सकते। सरकार खुद तो चौराहों पर जाकर खड़े नहीं होंगे, वहां के जो नुमाइंदे हैं या विधायक हैं या सांसद हैं नहीं होंगे, मगर सुरक्षा का ध्यान हमें भी रखना पड़ेगा। हम देखते नहीं है, हम बाइक आजकल हम देखते इतना तेज लड़के गाड़ियां चलाते हैं, एक एक बाइक पर 4-4 लोग बैठे होते हैं। और जो इस तरह के ट्रक हैं या गाड़ियां हैं वो ओवरलोडेड जो चलती हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनके मालिकों की जिम्मेदारी बनती है और RTO की बनती है कि आप वहां पर खड़े होकर चौराहे पे उगाही तो कर लेते हैं, मगर आप ये नहीं देखते कि चंद पैसों के लिए आप कितने लोगों को मुश्किल में डाल रहे हैं। तो अगर ऐसे अधिकारी हैं तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मुझे लगता है कि इन सब चीजों पर उनकी पैनी नजर रहती है और आप देखिएगा कि उन पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। कोशिश की जाएगी कि इस तरह के जी हम और आपकी नैतिक जिम्मेदारी तो है ही सड़क को देखते हुए, तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए, लेकिन जिस तरीके से स्थानीय विधायक जो हैं आशुतोष शुक्ला, उन्होंने पुलिस और RTO विभाग पर एक बड़ा सवाल ये निशान खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि मैं 1% भी संतुष्ट नहीं हूं पुलिस प्रशासन से। तो ये आरोप हम और आप नहीं लगा रहे, सत्ताधारी पार्टी के BJP विधायक हैं आशुतोष शुक्ला, उन्होंने लगाया है एक बड़ा सवाल।
जी शबाना जी। जी देखिए, मैंने कहा ना कि उन्होंने बहुत निर्भीकता से स्पष्ट उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। और हम संतुष्ट नहीं है उनके प्रशासन की कार्रवाई से, आरटीओ की लापरवाही से। और अगर सत्ताधारी विधायक ये कह रहे हैं और अफसोस जाहिर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उन अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 6 लोगों का जाना मतलब दिल से लोगों के लिए वो एक कहते हैं ना कि दर्द का विषय है। और हम सब की संवेदनाएं उस परिवार के साथ होनी चाहिए जिन जिन के परिवारों से लोग गए हैं। और उन अधिकारियों को बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम एक समाज सेवी होने के नाते भी ये दर्द समझ सकते हैं और ये चाहते हैं कि उन पे कार्रवाई हो और इस तरह की घटनाओं को दोबारा ना दोहराया जाए। और मैं उन लोगों से भी अपील करूंगी कि जो ट्रैफिक की लापरवाही करते हैं, ध्यान नहीं देते, उन्हें ये सोचना चाहिए कि हमारे परिवार हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें घर पहुंचना है, सुरक्षित जाना है अपने बच्चों के पास, चाहे वो गाड़ी वाले भी क्यों ना हो। निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी और जेल जाएंगे वो लोग भी, उनके भी परिवार हैं। मगर जिस तरह से लापरवाहियां की जाती हैं वो वाकई में शर्मनाक है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी सरकार से ये अपील करेंगे कि इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस मुद्दे की जांच होनी चाहिए। रही सड़क की बात जी, तो सड़क का तो देखिए, अभी जैसे जीनत जी बोल रही थी कि गड्ढे हैं, तो अदर पार्टियों की अगर हम बात करें तो शीशे की सड़कें तो तब भी नहीं थी, उन्हीं में से अभी तो काफी बेहतर हो गया है। रोडवेज की मतलब सड़कें भी अच्छी हो गई हैं, फ्लाईओवर भी बन गए, काफी सुविधाएं हो गई हैं। मगर ध्यान रखने की, हमें भी जागरूक होने की आवश्यकता है। जी जीनत जी, पहले भी सड़कें ऐसी थी, शीशे की सड़कें नहीं थी। अनम्यूट कीजिए जीनत जी, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। जो सड़कें होती है ना, वो अभी आज बनी है कल धसी जा रही है, ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए, आप अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, रोड में इतने गड्ढे होते हैं कि रिक्शा पलट जाता है, किसी की कभी बाइक पलट जा रही है। तो ये सब जिम्मेदारी सरकार की है, सड़कें रोड से व्यवस्था करने और जो आम नागरिक है उनकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी तो सरकार की है ना। मैडम, पहले भी सरकारें रही हैं और पहले का हाल तो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। ये मौका नहीं है दोष देने का, ये बहुत गंभीर मुद्दा है और ये मौका नहीं है दोष देने का। खुद गंभीर तौर पर देखती हूँ जी, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो रोड सड़कें हैं वो उनको सही करे, और जो बाइक बहुत तेज रफ्तार में चलाते हैं उनके ऊपर भी बंदिश हो, उनको पुलिस रोके, या प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है यहाँ पर। और लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन भी जिम्मेदार है, और ये कुछ सड़कें भी हैं हाईवे पे तो तेज रफ्तार में हमेशा अभी जौनपुर में भी हादसा हुआ था जिसपे डंपर चढ़ गया था, 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी, उसने वो भी हादसा हुआ था और इस समय 6 लोगों की हुई है। तो ये सब दुर्घटनाएं आम नागरिकों के साथ ज्यादातर हो रही है। अगर प्रशासन जो जहां पर भी, जैसे गाड़ी व्यवस्था आप देखिए, चौराहों पे कितनी भीड़ रहती है, कहीं से निकलने की, आप अगर 1 घंटे पहले निकलेंगे घर से तो आप 2 घंटे उस सफर में पहुंचेंगे। जीनत जी, ये तो बेचारी प्रशासन का सत्ता का धारी सरकार का दोष है कि वो सत्ता में है। अब किसी की बेटी कहीं चली गई तो सरकार जिम्मेदार है, कहीं चोरी हो गई तो सरकार जिम्मेदार है। चलिए कुलदीप जी, कुलदीप भारत हमारे साथ जुड़ी हुई दिल्ली से। कुलदीप, यही जो पुलिस है, जहां इसकी जरूरत होती है वहां से नदारत होती है, लेकिन जहां पे जरूरत नहीं होती है वहां पर कुछ ज्यादा ही यह काम कर देती है। अगर बात की जाए सुल्तानपुर एरिया में एक महिला पर, एक लड़की पर दरोगा जी थप्पड़ जड़ देते हैं, एक वृद्ध महिला पर थप्पड़ जड़ देते हैं। वहां इनको अपनी वर्दी का ख्याल नहीं आता है, लेकिन जहां जरूरत होती है वहां से नदारत जरूर रहते हैं। क्या कहेंगे जी? देखिए जी, आपने ठीक कह रहे हैं, जब पुलिस की जब जरूरत होती है कि जो आम नागरिक है वो पुलिस को कॉल करता हुआ थक जाता है, लेकिन जो
जो जब से पीसीआर में इसमें संज्ञान में लाना चाहूंगा, जब से पीसीआर को थानों के अंतर्गत दिया गया है दिल्ली में, तब से पीसीआर की जो जवाबदेही है वो सिर्फ एसएचओ तक हो गई है, जिसको ये अंजलि कांड के बाद जो गृह मंत्रालय ने इसका संज्ञान लेके दोबारा से पीसीआर को हेडक्वार्टर के अंदर डालने का आदेश जारी किया है, क्योंकि उसके बाद की जवाबदेही ऊपर आला अधिकारियों को देनी होती है। यहाँ जो पीसीआर होती थी, तमाम इनको जैसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो बीट कांस्टेबल को जानकारी दे देते, बीट कांस्टेबल एसएचओ को दे देता, तब अपनी जो कर्तव्य उससे पल्ले झाड़ते हुए नजर आते हैं, जिसको लेकर उस रात भी यही हुआ, तीन बारी कॉल की गई लेकिन कोई पीसीआर वहां नहीं पहुंची, जो मूव कोई पीसीआर 2.5 घंटे तक किसी की लोकेशन जीपीएस के अनुसार कोई मूव नहीं कर रही थी, जिसके तहत इतनी बड़ी कार्रवाई की। और जहां अगर ये जिस तरह ये हमारे सहयोगी बता रहे थे उन्नत के अंदर जो हादसा हुआ, वहीं मैं बताना चाहूंगा दिल्ली में भी कल बीती रात इसी तरह का हादसा हुआ। एक डंपर जो ईंटों से भरा डंपर जा रहा था, वो सड़क चलती सड़क के अंदर सड़क जो धंस जाती है और वो ट्रक एक चाय की दुकान पे गिरता है, जब 5 लोग दब जाते हैं, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो जाती है, 4 लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी है। और दिल्ली के अंदर इस समय सड़कों का हाल जगह जगह बुरा हाल है, पूरा सड़कें बनती है, लेकिन कुछ दिन के बाद सड़कों में अपने आप ही बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। कई तरह की पहले मैंने खबरें भेजी है जिसमें दिखाया हमारे चैनल ने कि आज सड़क बनी है, 2 दिन के बाद बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं, क्योंकि भारी दिल्ली का एक ऐसा एरिया जहां से बड़े बड़े डंपर जो रोडी डस्ट ईंटें लेकर हरियाणा से दिल्ली में एंट्री करते हैं, लेकिन आरटीओ की मिली भगत से जो जीती जागती मौत एक रोड पर दौड़ती है। क्योंकि एक बात और संज्ञान में लाऊंगा, जितने बड़े यहाँ ट्रक जो आते हैं ट्रक, उनका 25 क्विंटल माल अलाउड है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग 65 70 क्विंटल माल भर के रोडों पे चलते हैं, जिसके कारण सड़कों की दुर्दशा होती जा रही है और सड़क पर कहीं ना कहीं ऐसे बड़ी जो हादसे होते रहते हैं, जिसको जो प्रशासन और आरटीओ की कमी है जो आम जनता को भुगतनी पड़ती है। जी दिलीप जी यहाँ पे कुलदीप भारत ने सवाल किया है, बात कही है कि जो ओवरलोडेड ट्रक हैं इनके टोल प्लाजा पर इनकी सीमा होती है कि कितना इनका लोड रहना चाहिए, और उसके ऊपर अगर होता है तो अवैध ओवरलोडिंग हो जाता है। इतने तमाम जो मानक हैं, टोल बैरियर हैं, पुलिस है, आरटीओ विभाग है, सभी सारी जो चीज़ें हैं ताक पे रखते हुए पॉश इलाके में अवैध जो ओवरलोडेड जो ट्रक हैं, जो डंपर है, वह घुस आते हैं और हादसों को अंजाम देकर चले जाते हैं या जो चालक है फरार हो जाते हैं। आखिर इन पर मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी इन अधिकारी कर्मचारियों की होती है, उसके बावजूद ये टोल प्लाजा क्या शोपीस हैं? क्या ये जो पुलिस व्यवस्था है शोपीस है? क्या आरटीओ विभाग शोपीस है? जो इतने सब विभाग होने के बावजूद भी जो डंपर हैं, ओवरलोडेड डंपर हैं, वह लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने गंभीर विषय भी उठाया है। जो सरकार को जो और प्रशासन को जो अपनी जिम्मेदारी निभा करनी, वो तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, अवैध अधिक लोडिंग जितनी क्षमता है सबको निर्धारित है। मैंने पहले कहा कि बहुत अच्छे कानून और बहुत कड़े भी कानून हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित होना चाहिए, ये अनिवार्य है। जब उनकी लोडिंग की एक क्षमता का एक सीमा तय है तो उस सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए, ये देखना प्रशासन का काम है। उसके लिए अलग से विभाग भी आरटीओ का, और वो लोग उनको देखना चाहिए, जो नहीं देख रहा है तो उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। एक बात अवैध पार्किंग है, ये सरकार का देखना काम है, यानी स्थानीय प्रशासन का है, चाहे नगर निगम हो चाहे और भी प्रशासन के क्षेत्रों, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अवैध पार्किंग न चलने दें, ये भी उनकी जिम्मेदारी है। तो ये काम तो जो सरकार को करने हैं उनको करने चाहिए। मैं इस विषय को जैसे राजनीति का कोई विषय नहीं बनाना चाहता कि सड़कें क्या कैसे, मेरा केवल एक आग्रह था कि हम लोग अगर अच्छी सड़क देख रहे हैं, खाली सड़क देख रहे हैं, तब भी हम लोगों को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखकर ही चलना चाहिए। अगर कोई भी बात जिंदगी से बड़ी नहीं हो सकती है, हम कुछ समय पहले जाएं और ये बात बड़ी नहीं हो सकती है, तो जो लोग यात्रा में अपना ये दायित्व है कि वो अपनी सुरक्षा पे भी ध्यान रखें। ये मैं कहना ये चाहता था कि जो सरकार का प्रशासन का दायित्व है वो निर्वाह करें, और जो हम लोगों का एक अच्छे नागरिक का भी कर्तव्य होता है। आप ये मत सोचिए कि आपने दूसरे को सरकार आएंगी जाएंगी तो चलता रहता सिलसिला। अगर वो सब दोषी उनको कह के एक नागरिक की, जो हम जिम्मेदार नागरिक हैं, हम लोगों को भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो हम लोगों को भी अपना आचरण होना चाहिए। हर विषय को केवल राजनीति के एंगल से कि पहले कैसा था अब कैसा है, ये विषय नहीं है, ये समाज की सुरक्षा से जुड़ा विषय है, और इस पे हम लोग को राजनीति से ऊपर उठ के विचार करना चाहिए था। लेकिन इस विषय को व्यापक रूप से सोच के तय करना पड़ेगा। जो स्थिति चल रही है उसमें बदलाव के लिए सरकारें हैं, पहले भी सरकारें थी जो अपना काम करती थी, सड़क सुरक्षा
सप्ताह आखिर क्यों होते हैं आयोजन? ये कोई फोटो खिंचाने के नहीं होते हैं। ये अपनी भी जिम्मेदारी तय करते हुए सबसे हम लोगों को प्रेरणा लेकर ही अपने काम करने चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर आप जो मेहमान सब जुड़े रहेगा हमारे साथ, लगातार इस जो चर्चा है यह जारी रहेगी। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी यह सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है राष्ट्रहित में। और राष्ट्रहित में लगातार हम बात कर रहे हैं उन्नाव के कल अवैध डंपर की, जहां पर उसने 6 लोगों को मौत के गाल में समा दिया। लगातार एक विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सवाल जीनत कौसर जी आपसे कि क्या माना जाए कि जिस तरीके से सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, लेकिन सड़क सुरक्षा सप्ताह के बीचों बीच एक बड़ी घटना सामने आती है, जहां पर तमाम जो वादे जो दावे हैं सड़क सुरक्षा सप्ताह के अभियान की, उसकी पोल खुलती नजर आई है उन्नाव से। अभी अभी आपने देखा होगा कि एकदम से हाईवे पे जा रहे थे, वहां पे हाईवे का जो रोड है वो पूरी तरह से डैमेज हो गया, धंस गया। ये सरकार की लापरवाही, इस पे ध्यान रखना चाहिए कि कैसे ये डैमेज हो गया। जब अगर रात के अंधेरे में कोई गाड़ी या कोई डंपर निकलता है तो वो भी घटना हो सकती है। मेन तो ये जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, वो खाली कागजों पे हुआ है। और आप अभी बाहर निकल के देखिए तो जो सरकार कहती है मैंने सड़कें बनवाई, ये ऐसा कुछ है ही नहीं। कहीं तक जो हादसे घटनाएं हो रही हैं, ज्यादातर हमें तो लगता है सरकार भी इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि जो कागज पे फोटो खिंचा करके डालना, एक फोटो देखना, आप जाएं उसका पूरा संज्ञान लें कि यहाँ पर कैसे क्या बना है, कौन लोग काम कर रहे हैं। कभी पुल टूट जाता है, कितने लोगों की मौतें हो जाती हैं। अभी जौनपुर में हादसा हुआ, 2 लोग मरे। अभी एक हस्बैंड वाइफ का रोड पे हादसा हुआ, हस्बैंड वाइफ का वहीं ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गए। तो कहीं ना कहीं हमारी सड़कें भी जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं चलिए, बिल्कुल 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 जीनत जी, कहीं ना कहीं हमारी सड़कें जिम्मेदार हैं, आम इंसान भी जिम्मेदार हो, कहीं ना कहीं सिस्टम की भी जिम्मेदारी होती है। फिलहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो राष्ट्रहित में बस आज इतना ही।